तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 के आंकिक प्रश्नों यानी कि न्यूमेरिकल्स को हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। थ्योरी वाला टॉपिक जितने भी थे इस चैप्टर के अंतर्गत सारा का सारा हमने पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, जो कि आपको इतने सहज सरल और आसान भाषा में बताया जाएगा कि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन का कोई प्रश्न आपका बनता ही नहीं है। तो आइए जल्दी से बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न का जो पहला प्रश्न है यानी कि जो 2.1 है, वह क्या कहता है? वह कहता है कि आपको रिक्त स्थान भरना है, जिसका पहला प्रश्न, जिसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, जिसका पार्ट नंबर ए क्या कहता है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। तो अगर मैं बात करूं घन की, तो देखिए घन एक ऐसी संरचना होती है, घन एक ऐसी संरचना आपकी होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सभी के सभी क्या होते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सभी के सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी इसमें जितनी भी भुजा होगी सभी क्या होगी? एक समान होगी। तो इसकी लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई सभी की सभी क्या होती है? एक समान होती है, जो कि आपके प्रश्न में कितना दे रहा है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका आयतन बताना है। तो किसी भी आकृति का जो आयतन हम निकालते हैं, तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर आपका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू क्या होता है? ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 1 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितना है? 1 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 का गुणा 3 बार होगा, 1 ही होगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यह आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसका आयतन जो होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। लेकिन यहां ट्विस्ट की बात यह है कि आपको इसमें किसमें बताना है? मीटर में बताना है, क्योंकि डॉट 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 आपको क्या दिया हुआ है? मीटर का क्यूब दिया हुआ है। आइए हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यह फार्मूला हम जानते हैं। हमारे पास क्या है? सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, तो इस 100 को कहां करना पड़ेगा? बॉर्डर के इस पार भेजना पड़ेगा। सेंटीमीटर के साथ 100 किसमें है? गुणा में है। इधर आएगा किसमें हो जाएगा? भाग में। तो यह हो जाएगा 1/100 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। यहां 1 बचा। अब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1/100 मीटर के बराबर है। या इसको हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि 100 आपका क्या होगा? 10 का स्क्वायर, और यह स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो घात किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो 1 सेंटीमीटर 10 के पावर -2 किसके बराबर है? मीटर के बराबर है। अब इस चीज को देखिए, आपको रफ के अंतर्गत करना है, यहां पे लिखने की करने की कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम यहां पे इसमें रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर, यहां क्या है आपका? 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और हम जानते हैं कि 1 तो यहां रहेगा ही। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 टू दी पावर -2 मीटर के बराबर है। तो इस सेंटीमीटर के जगह पे हम इस सेंटीमीटर के मान को रख दिए। अब इसका क्यूब है, तो हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। 1 में इसका गुणा होगा तो 1 ही होगा, और 10 के पावर -2 का गुणा जब 3 में होगा तो यह कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर -2 और इंटू में 3, और मीटर का जब क्यूब होगा तो हो जाएगा मीटर का क्यूब। देखिए, जब कभी भी इस प्रकार से कोई राशि दी हुई हो कि a के पावर n और उसके पावर कितना m, तो इन ये जो पावर है आपस में, ये इनका क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी n इंटू क्या हो जाता है? m। तो ठीक उसी प्रकार से एक पावर यहां है, एक पावर यहां है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका आंसर जो निकल के आएगा वह कितना होगा? 10 टू द पावर 3 दूना 6, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 6, और इसके साथ में क्या आ जाएगा? मीटर का क्यूब। तो जो उसमें खाली स्थान दिया हुआ है उसमें आप क्या भर देंगे? 10 टू द पावर -6। तो इस प्रकार से हम पहले पार्ट को हल कर सकते। पहले प्रश्न का जो बी पार्ट है क्या कह रहा है कि किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी इसमें r का मान आपका कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, और कहता है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यानी h का मान आपका क्या दिया है? ऊंचाई का मान कितना दिया है आपका? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कहता है कि
वाले सिलेंडर का, अब देखिए जो सिलेंडर आपका होता है कैसा होता है, बेलनाकार होता है, का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी कि आपको वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, वेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह आपका होता है 2 पाई r, और यह होता है आपका r प्लस h होता है। यहां पे देखिए हमें चाहिए क्या क्या, पाई का मान। तो पाई का मान हमें पता ही है कितना होता है, पाई का मान होता है 3.14। तो पाई का मान हमको पता है, आर का मान हमें दिया है, एच का मान हमें दिया है, हम क्षेत्रफल इसका ज्ञात कर लेंगे। आइए ज्ञात कर लेते हैं। 2 इंटू पाई का मान कितना है 3.14, पाई का मान कितना है 3.14 इंटू में आर, आर का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर यहां पे रख दिए, और आर का मान कितना है 2 सेंटीमीटर प्लस एच का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यह कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम जोड़ घटा देते हैं। आपका देखिए सभी गुणा में है, तो यह आपका कितना हो जाएगा 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 2 एक कम 2, और 3 दूना कितना 6.28 हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 10, 10 और 2 कितना होगा आपका 12 होगा। 12 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर का गुणा होगा तो 12 दूना 24, और सेंटीमीटर का जब सेंटीमीटर में गुणा होगा तो सेंटीमीटर का हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब 24 का गुणा हमें इनमें करना है, आइए हम कर लेते हैं। कितना है 628 है, इसमें 24 का गुणा करना है, तो 4 8 चौक कितना हो जाता है 32, 4 दूना 8 और 2 8 3 कितना होगा 11, और 6 चौक 24, और 1 कितना हो जाएगा यह 25 हो जाएगा। और यहां पे अगर 2 का गुणा करें तो 8 दूना 16, 2 दूना 4 और 1 5, 2 छक्का 12, इस प्रकार से। तो ये 2 हो गया, 6 1 7, 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, और यह हो गया 1। 2 अंक पे यहां दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे, यानी 150.72 कितना आपका 150 दशमलव कितना हो जाता है आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ट्विस्ट की बात यहां यह है कि आपको सेंटीमीटर में नहीं बल्कि एमएम के स्क्वायर में बताना है। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 10 mm के बराबर होता है। तो अब इस सेंटीमीटर के जगह पे हम 10 mm लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 150 दशमलव आपका 72 हो जाएगा, और सेंटीमीटर के जगह पे हम क्या रख लेंगे 10 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है 10 mm के। तो यह आपका हो जाएगा 10 mm का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 150 दशमलव कितना है 72, और इंटू में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और mm का स्क्वायर हो जाएगा आपका mm का स्क्वायर। अब यहां से इसमें अगर 100 का गुणा हम करा देते हैं तो ये 2 अंक पे जो दशमलव है वह खत्म हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 15,072, और यह किस में हो जाएगा mm स्क्वायर में हो जाएगा। अगर हम इसको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा यानी कि 10 की घात के रूप में लिखें तो 10 की घात के रूप में क्या लिख देंगे, 10 की घात के रूप में इसको लिख लेंगे कि 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना अंक हमने हटाया, कितने अंक पे दशमलव खसकाया 1 2 3 4 अंक पे, ये 4 अंक के आगे दशमलव खसकाया तो 10 टू द पावर 4 mm मीटर का स्क्वायर। तो चाहे आप इस चीज को भर लें रिक्त स्थान में, चाहे आप इस चीज को भर लें रिक्त स्थान में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका उत्तर दोनों ही क्या है एकदम 100% परफेक्ट है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम प्रश्न संख्या पहले के दूसरे पार्ट को हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में इसका पार्ट नंबर सी जो है क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि चाल का मान कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 18 किलोमीटर बटे कितना घंटा यानी कि हावर्स दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितनी दूरी चलेगी। समय दिया हुआ है, इसमें समय दिया हुआ है कितना, समय दिया हुआ है 1 सेकेंड, और दूरी आपसे क्या कर रहा है, दूरी आपसे पूछ
पूछ रहा है और वो भी किस में बताना है, आपको मीटर में बताना है। तो एक सिंपल सा हम सूत्र जानते हैं जो कि एकदम जबान पे होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें यहां से दूरी का मान ज्ञात करना है। समय को जब इधर भेज देंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय चाल के पास जब आएगा तो भाग में है, किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो चाल बराबर चाल इंटू क्या हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा। दूरी बराबर दूरी हमको ज्ञात करना है। चाल हमें दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल कितना लिख लेंगे हम, 18 किलोमीटर प्रति क्या घंटा, यानी कि हावर्स लिख लेंगे। अब समय दिया हुआ है 1 सेकेंड। समय किसमें दिया हुआ है, 1 सेकेंड दिया हुआ है। यह हमको किसमें चाहिए, मीटर में चाहिए। तो सबसे पहले यह अगर सेकंड में दिया हुआ है तो हावर्स को भी हम क्या बनाएंगे, सेकंड में बनाएंगे। अब जब हम हावर्स को क्या बनाएंगे, घंटे को सेकंड में बदलेंगे, तो यहां से आपका यह 18 तो रहेगा ही रहेगा, इनटू में किलोमीटर को हमें बदलना है मीटर में। और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है आपका, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो यहां पे किलोमीटर लिखा हुआ है, किलोमीटर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर लिख सकते हैं। तो किलोमीटर के जगह पे 1000 मीटर रख दिया हमने। और यहां पे दिया हुआ है हावर्स यानी कि घंटा। तो हावर्स को हमको किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। तो यह कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो जब हम घंटे को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 इंटू हो जाएगा 60 और यह अब आ जाएगा सेकेंड में, इंटू ऊपर में कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड दिया हुआ है। अब यहां से अगर हम देखें तो यह आपका 18 हो जाएगा और इंटू यहां कितना है आपका 1000 मीटर। और यह जब सॉरी इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं, क्या मतलब है इसको दोबारा लिखने का। तो यहां से देखिए 1 जीरो से 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा और 6 के एक कम 6, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 और 3 एक कम 3, 3 दूना के हो जाएगा 6 और 2 एक कम 2, 5 दूना 10। यानी कि सारा कुछ कट पिट गया, बचा क्या आपका केवल वो केवल 5 बचा। और यहां जो ये सेकंड लिखा हुआ था, इस सेकंड से ये सेकंड भी कट गया। अब यहां पे बच कितना रहा है, 18 भी आपका कट गया। 18 भी लिखने की अब कोई जरूरत आपकी नहीं है। यहां पे आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, यहां बचा आपका 5 और 5 के साथ क्या बचा, मीटर। तो यह आपका हो जाएगा 5 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप खाली स्थान में क्या भर लेंगे, 5 मीटर भर लेंगे। अब इसका जो चौथा पार्ट है क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि शीशे का आपेक्षिक घनत्व दिया है 11.3, यानी कि आपको दिया क्या है, शीशे का आपेक्षिक घनत्व। शीशे का आपेक्षिक घनत्व, शीशे का आपेक्षिक घनत्व कितना दिया हुआ है, 11.3 दिया हुआ है। तो आपसे क्या कह रहा है कि इसका घनत्व क्या होगा। इसका घनत्व यानी कि आपको शीशे का घनत्व बताना है। देखिए हम जानते हैं कि जो आपका आपेक्षिक घनत्व होता है, या यहां पे हम लिख लें शीशे का आपेक्षिक घनत्व होता है। तो आपका यह फार्मूला होता है कि शीशे का आपेक्षिक घनत्व किसके बराबर होता है, शीशे का घनत्व बटे जल का घनत्व। हमें शीशे का घनत्व ज्ञात करना है और हमें आपेक्षिक घनत्व यानी इसका मान दिया हुआ है। और हम ये जानते हैं कि जो जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व जो होता है आपका, जल का घनत्व होता है 1 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। जो आपका जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब यहां से हम इस फार्मूले को रखें तो अगर हमें शीशे का घनत्व ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें शीशे का घनत्व ज्ञात करना है। तो शीशे का जब घनत्व ज्ञात करेंगे तो जल का जो घनत्व है इधर आ जाएगा बॉर्डर के, और यह भाग में है, इसके साथ आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। तो जब हम शीशे का घनत्व निकालेंगे तो जल का घनत्व इधर, आपेक्षिक घनत्व के साथ जल का घनत्व क्या हो जाएगा, गुणा में। और जल का आपेक्षिक घनत्व कितना है, 11.3 है। और यह जल का घनत्व इसके साथ गुणा में आ जाएगा। तो गुणा में क्या है, 1 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें देखिए दो आपका रिक्त स्थान 2 भरना है। एक तो आपका ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, तो अगर जो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में भरना है तो वहां पे आप क्या भर लेंगे, 1 में इसका गुणा होगा तो 11.3 ग्राम
प्रति, यह आपका नीचे है, तो जब सेंटीमीटर को हम ऊपर ले जाएंगे तो सेंटीमीटर की घात किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यानी कि ग्राम वाले में आप क्या भर लेंगे, 11.3 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। अब दूसरा जो इसमें रिक्त स्थान भरना है उसको आपको केजी प्रति मीटर में भरना है आपको। तो इसको अगर हम किलोग्राम प्रति मीटर की पावर -3 में अगर इसको कन्वर्ट करें, अब देखिए हम ये जानते हैं कि आपका 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। और 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के। 1 केजी बराबर कितना होता है, 1 ग्राम होता है। तो यहां पे ग्राम लिखा हुआ है, अगर हम ग्राम की वैल्यू फाइंड करें तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/1000, क्योंकि 1000 इधर आएगा तो गुणा में है, इसके साथ भाग में हो जाएगा, तो 1/1000 और यहां से क्या है, यहां पे केजी है। ठीक उसी प्रकार से अगर इस सेंटीमीटर को हमें ज्ञात करना हो तो सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। हम इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे यहां पे। आइए देखते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको ग्राम सेंटीमीटर का जो क्यूब दिया हुआ है इसको हमें किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब में बदलना है। तो हम इस फार्मूलों को काम में लेंगे। आइए इसको बदलते हैं हम। अब इसको अगर हम क्या करें, चेंज करें। आइए यहां पे कर लेते हैं चेंज। यह कितना है, 11.3 है और इंटू में लिखा हुआ है ग्राम। अब 1 ग्राम किसके बराबर है, 1/1000 के बराबर है, 1000 केजी के बराबर है। तो 1 इसको क्या हम लिख लेंगे, 1/1000 और इसके साथ क्या लिख लेंगे, हम केजी लिख लेंगे। केजी यानी ऊपर में जाएगा। अब आगे क्या है, सेंटीमीटर का क्यूब, और यह सेंटीमीटर का क्यूब बटे में है, यानी कि यहां हमें नीचे लिखना पड़ेगा। और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1/100 के बराबर है। और 1/100 को हम 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। तो यह आपका हो जाएगा 10⁻⁻2 और यह इसके साथ क्या आएगा, आपका मीटर आएगा। तो इतना मीटर और इसका क्या है, आपका क्यूब है। तो क्या लिख दिए हम, यहां पे क्यूब लिख लिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह इसका जब इसके साथ आपस में गुणा होगा तो यह कितना हो जाएगा, 11.3 इंटू में एक तो रहेगा ही, एक लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कितना है आपका 10 के पावर इसको लिख सकते हैं हम 3 और इंटू इसको 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 दूना कितना होगा 6 और कितने का 6 माइनस का 6 और यहां से हो जाएगा मीटर का क्यूब। अब अगर इसे हम करें हल तो इन दोनों के बेस क्या है, बराबर हैं। और जब कभी भी बेस बराबर हो, a के पावर n m और a के पावर n, इनका जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो यह a के पावर m प्लस n हो जाता है। यानी कि जब बेस बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि यह ऊपर में क्या आ जाएगा, 11.3 और नीचे में 10 के पावर 3 और 10 के पावर माइनस का 6 जब होगा तो 10 के पावर -6 में जब 3 जुड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और इसके साथ में क्या हो जाएगा आपका केजी तो है ही, और केजी के साथ यह जो मीटर का क्यूब है यह नीचे बटे में है, जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको जब हम 10 के पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 11.3 इंटू 10 टू द पावर कितना, प्लस का 3, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 3 और इसके साथ आ जाएगा केजी इंटू मीटर का क्यूब। तो यही आप उसके खाली स्थान में भर लेंगे। अगर वैज्ञानिक अंकन पद्धति में जाएं, एक अंक पे दशमलव और आगे खिसका दें तो यह आपका हो जाएगा 1.13 इंटू 10 टू द पावर 4 केजी मीटर इनवर्स 3। यह भी आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पहले प्रश्न का सभी पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अगले क्रम में जो इसका प्रश्न संख्या दूसरा है, यानी कि जो 2.2 है, इसमें कहता है कि रिक्त स्थानों को मात्रकों के उचित परिवर्तन द्वारा भरिए। जहां पे आपको क्या दिया हुआ है, जहां पे इसका पहला पार्ट आपका दिया हुआ है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स 2 दिया हुआ है। और इसको आपको बदलना है, किस में बदलना है, इसको आपको बदलना है किसमें,
ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2 को। सबसे पहली चीज कि देखिए हमको किसमें किलोग्राम से ग्राम में बदलना है, और हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 1000 ग्राम या 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं। हमको बदलना है किसमें, मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर यानी 10⁻² सेंटीमीटर। सेकेंड में तो कोई चेंजेस है नहीं, सेकेंड इनवर्स यहां भी है, सेकेंड इनवर्स यहां भी है, सेकेंड में कोई चेंज नहीं करना है। अब यहां पे आइए हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। एक लिखा हुआ है, एक ऐसे ही रहने देते हैं। केजी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं। और इनटू मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर को लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिख लेंगे, 10⁻² सेंटीमीटर। लेकिन यहां मीटर का स्क्वायर है तो इसका भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर, और सेकेंड को हमें बदलना नहीं है तो सेकेंड इनवर्स 2 ही रहने देते हैं। अब यहां से 1 में इसका गुणा होगा तो 1 ही होगा या वही संख्या होगी, तो 10⁻, यहां पे कितना है 3, और इनटू में 10⁻² का गुणा जब 2 के साथ होगा तो 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 10⁻ कितना हो जाएगा, 4, और सेंटीमीटर का यह क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इनटू में यह क्या है आपका सेकेंड इनवर्स। और एक चीज यहां पे और ध्यान दीजिएगा, ग्राम भी है तो ग्राम को हमें छोड़ना नहीं है, ग्राम को साथ में लेकर के चलना है। आइए हम देख लेते हैं। अब देखिए बेस दोनों का क्या है, बराबर है। जब बेस बराबर होता है तो घातें आपस में जुड़ती हैं, तो यह आपका हो जाएगा 10⁻⁷, और इसके साथ में क्या है, ग्राम है, इसके साथ में क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसके साथ में क्या है, सेकेंड का इनवर्स है। यही तो हमें ज्ञात करना था, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, यही हमें ज्ञात करना था। तो आप इस वाले खाली स्थान में क्या भर लेंगे, 10⁷ भर लेंगे। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के पहले पार्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगला इसका जो बी पार्ट है दूसरे का, कहता है कि 1 मीटर को आपको LY यानी लीप ईयर में बदलना है। और अगर आपको हम बता दें कि एक लीप ईयर जो होता है, एक लीप ईयर में 9.42 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। यह आपका फार्मूला है। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे कि एक लीप ईयर किसके बराबर होता है, 9.42 इंटू 10⁻⁻15 के बराबर होता है। कुछ भी नहीं करना है, बस इसके जगह पे हमको क्या रखना है, रख देना है। अब यहां पे देखिए एक हमारे पास समस्या यह है कि यहां मीटर दिया हुआ है, तो हम मीटर दिया हुआ है और लीप ईयर में चेंज करना है, तो हम इस मीटर का मान ज्ञात करेंगे, और इस मीटर का मान ज्ञात करने के लिए इसको उठा करके इसके पास भेजना पड़ेगा। तो यह जब उठ करके यहां आएगा तो 1 के साथ किस में हो जाएगा, भाग में 9.42 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, और यहां पे इसके साथ क्या हो जाएगा, लीप ईयर, और इधर क्या बचेगा, आपका मीटर बचेगा। तो इसको हम यहां पे सीधा सीधा क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं कि एक लिखा हुआ है, 1 के साथ क्या है, मीटर, और मीटर किसके बराबर है, इतने पूरे के बराबर है, इतना पूरा के बराबर है। तो मीटर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं 1 इंटू 1 बटे कितना है आपका 9 इंटू 4 2 इंटू 10⁻ कितना है, -15, और यह किस में है, LY में है आपका। तो यह किस में है, आपका लीप ईयर में है। अब यहां से अगर हम इसको हल करें तो ऊपर में क्या आया आपका, एक का जब हम 9.42 में जब भाग देंगे, या तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं 9.42 और इंटू 10⁻+15 इतना भी लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके साथ आप लिख लेंगे लीप ईयर, क्योंकि यह देखिए जब यह संख्या ऊपर उठ के गई तो इसकी घात माइनस से क्या हो गई, प्लस हो गई। दूसरी चीज कि अगर इसको अगर पूरा हल करने का सही तरीका अगर देखा जाए तो हम इसको क्या करेंगे, 1 का भाग 9.42 से लगाएंगे। जब 1 में हम 9.24 का भाग करेंगे, यानी कि 1 में जब हम 9.42 का भाग करेंगे तो यह 0.105 आएगा। कितना आएगा, 0.105। तो इसको लिख सकते हैं 0.105
0.105 और इंटू में ऊपर जब जाएगा 10 टू द पावर -15 तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस का हो जाएगा यह 15। अब यहां पे देखिए अगर इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखें यानी एक को दशमलव के इस पार कर दें तो यहां पे 15 की जगह क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो 1.05 इंटू 10 टू द पावर 16 प्लस का 16 हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान से देखिए कि यह जो है 0.5 है, 1.05 है। अब 1.05 को लगभग 1 मान सकते हैं और अगर हम इसको लगभग 1 मान लिए तो 1 का 10 के साथ गुणा होगा तो इसका आपके जैसे बुक में दिया हुआ है आंसर 10 टू द पावर केवल 16 दिया हुआ है। तो इसको अगर 1 मान ले हम तो 1 का इसके साथ गुणा होगा तो वही राशि प्राप्त होगी। तो आप इतना भी भर सकते हैं, इतना भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात आपके लिए नहीं है और इतना भी आप भर सकते हैं। तीनों ही कंडीशन में आपका मान बिल्कुल सही होगा लेकिन पूर्ण रूप से हल आपका यही माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप बी पार्ट को हल कर सकते हैं। अगला पार्ट इसका जो सी पार्ट है कहता है कि 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को आपको किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में क्या करना है, बदलना है। सबसे पहले देखिए मीटर को हमको किस में बदलना है, किलोमीटर में। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। हमको तो मीटर चाहिए, हमको तो यहां मीटर दिया हुआ है, मीटर के जगह पे रखना है। तो मीटर का मान अगर हम ज्ञात करें तो यह कितना हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर के। जो मीटर का मान होगा 1/1000 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, 1000 किलोमीटर के बराबर है। आइए अब इसमें सबका मान रखते हैं। दूसरी चीज कि हमें सेकेंड से किस में जाना है, घंटा में जाना है। सेकेंड से किस में जाना है, घंटा में। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए 60 इंटू कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। 60 इंटू कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। 1 हावर्स में हमें तो सेकेंड चाहिए, यहां सेकेंड है ना, तो सेकेंड का मान अगर चाहिए तो यह 60 इंटू 60 इसके नीचे आ जाएगा। तो 1/60 इंटू कितना हो जाएगा 60 और इसके साथ क्या आ जाएगा हावर्स यानी कि घंटा। अब आइए इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। 3.0 दिया हुआ है इंटू मीटर। मीटर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/, लिख सकते हैं इसको 1000 और इसके साथ में क्या है किलोमीटर है। और यहां पे फिर क्या है आपका सेकेंड का इनवर्स है, यानी इनवर्स का मतलब नीचे आएगा। तो सेकेंड का स्क्वायर यानी 1/60 इंटू 60 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/60 इंटू 60 और इसके साथ में घंटा है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए यह घंटा का स्क्वायर हो जाएगा आगे चल करके। तो 3.0 इंटू 1/, कितना है नीचे 1000 है, बटे नीचे कितना है 1000 और इसके साथ क्या है आपका किलोमीटर। घंटा का स्क्वायर है तो घंटा का स्क्वायर हो जाएगा। घंटा का स्क्वायर जब ऊपर ले जाएंगे तो यह h का क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो इंटू में 1, 60 इंटू 60 का स्क्वायर और यह बटे के बटे में है तो यह ऊपर चला जाएगा। तो 60 इंटू 60 का स्क्वायर यानी 60 इंटू 60 का 2 बार गुणा, तो 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। अब इस 3 जीरो से इसके 3 जीरो आपके क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और तो यहां पे देखिए 1 2 3 बार यानी 6 कितनी बार है 4 बार और 1 जीरो इसके साथ और जुड़ा हुआ है, यानी इसका जब गुणा होगा तो 3 इंटू 6 छक कितना होगा 36, 6 छक कितना होगा 36 यानी कि, और 1 जीरो इसका हो जाएगा और इंटू में 6 छक कितना हो जाएगा 36 और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं और इंटू में क्या बचेगा आपका किलोमीटर और हावर्स का इनवर्स। अगर यहाँ पे इसको हम हल करें तो देखिए 36 में जब हम 36 में हम किसका गुणा करेंगे 3 का चलिए गुणा कर लिया जाएगा। 360 में हम जब 36 का गुणा करेंगे तो यहां से यहीं पे गुणा कर लेते हैं। 360 में हम किसका गुणा करेंगे 360 में 36 का गुणा करेंगे। 6 जीरो 0, 6 छक 36 हासिल 3, 6 त्रिक कितना 18 और 18 3 कितना हो जाएगा 21। एक अंक यहां से छोड़ देंगे। 3 जीरो 0, 6 त्रिक कितना 18 और 3 त्रिक का 9 और 1 कितना 10 यानी कि 0 6 और 8 1 9 2 0 0 2 और कितना आ गया आपका 12,960 आ गया। तो यहां से यह कितना हो जाएगा आपका 12,960 और इंटू में 1 3 यहां है ही और साथ में इसके क्या है किलोमीटर प्रति घंटा का इनवर्स। अब 3 का गुणा जब इसमें कर देंगे तो 3 का गुणा इसमें जब कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 जीरो में आपका आ जाएगा 0 और 6 त्रिक कितना 18 हासिल 1 और 3 9 तिया 27 और 1 कितना हो जाएगा 28 हासिल 2, 3 दूना 6 और 6 2 8 हासिल
कोई कुछ भी नहीं, और 3 एक कम 3, यानी कि कितना आ गया, इतना किलोमीटर हावर्स इनवर्स। अब इतना भी उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अगर इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में, यानी कि यहां पर दशमलव ला करके अगर छोड़ दें तो यह आपका हो जाएगा 3.38880, और इंटू में कितने अंक हमने दशमलव खसकाए, 1 2 3 4, तो इंटू में 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 केजी हावर्स इनवर्स, हावर्स इनवर्स 2, सॉरी केजी नहीं केएम, केजी नहीं केएम, किलोमीटर प्रति घंटा का स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घंटा का स्क्वायर। या इसको हम इस पूरे अंक को छोड़ भी दें तो 3 हम क्या लिख सकते हैं, 3.9 इंटू 10 टू द पावर 4 केजी, सॉरी केजी क्यों लिख रहे हैं, कि किलोमीटर प्रति हावर्स इनवर्स 2। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इसके सी पार्ट को हल कर सकते हैं। इसका जो डी पार्ट है, जी का मान दिया हुआ है इतना, और इसको बदलना है इसमें। सबसे पहले अगर हम इसमें न्यूटन यानी बल के मात्रक की बात करें तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान F बराबर ma होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अगर हम न्यूटन बराबर अगर देखें यहां से तो यह आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 तो होगा ही। न्यूटन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन किसके बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो केजी इंटू मीटर बटे यह क्या हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, और इसके साथ में क्या दिया हुआ है मीटर का स्क्वायर। केजी का इनवर्स 2 है तो यह केजी किस में आ जाएगा, केजी का स्क्वायर आके नीचे हो जाएगा। अब यह जो केजी है आपका, इसके स्क्वायर से आपका केजी का एक स्क्वायर कट जाएगा, यहां पे बचा आपका क्या, यहां पे इसका मात्रक कितना बचा, यहां से अगर देखें तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना बचा -11, और इसके साथ कितना बचा मीटर का स्क्वायर, और मीटर का क्यूब हो जाएगा, और बटे आपका क्या है यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है, और इनटू क्या है आपका केजी। आपको बदलना किस में है, मीटर को बनाना है सेंटीमीटर में, सेकंड में कोई चेंजेस है नहीं, सेकंड का इनवर्स 2 है, जब सेकंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स 2 में हो ही जाएगा। और आपको किलोग्राम को किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। आप फार्मूला यथावत जानते हैं कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 केजी किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। आइए उसी फार्मूला को हम यहां सेट करते हैं। यहां पे कितना दिया हुआ है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना है -11 है। मीटर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो मीटर के जगह पे हम क्या लिख दिए यहां पे 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर मीटर का क्यूब है, तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब, और बटे नीचे सेकंड, तो आपका सेकंड ही रहने दीजिए, तो यहां पे यह आपका सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। केजी को कितना लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, तो केजी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से 1000 ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से इसको हल करें तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है, और यह जब 100 का स्क्वायर किया जाएगा तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब किया जाएगा, तो 10 के आगे कितना जीरो, 2 जीरो है, तो 2 3 6 जीरो जुड़ जाएगा, यानी 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर प्लस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और इसके साथ सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब, और नीचे में यह देखिए 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, तो यह 10 टू द पावर -3, और इसके साथ ग्राम, और इसके साथ सेकंड का स्क्वायर। अब अगर हम यहां पे इसको क्या कर दें, हल कर दें, तो यहां से कितना है, यह 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और प्लस का 6 जुड़ेगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 11 में से 6 निकलेगा, 11 में से 6 निकलेगा, -5, बड़े का चिन्ह लिया जाएगा, बड़े का चिन्ह माइनस है, तो और यह किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, और नीचे में क्या है, नीचे में है 10 टू द पावर -3, तो यह आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -3, और सॉरी -3 नहीं, प्लस का 3 होगा, क्योंकि 1000 है ना, तो ये प्लस का 3 होगा, प्लस का 3, -3 नहीं, तो प्लस का 3, और यह हो जाएगा आपका ग्राम सेकेंड स्क्वायर। अब इन सारे को हम ऊपर लेके जाएं, नीचे वाले को, तो यह आपका होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -5 है, इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस का 3 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और इसके साथ क्या है, सेंटीमीटर का क्यूब है, ग्राम जब ऊपर जाएगा तो ग्राम का इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो सेकेंड का इनवर्स 2 हो जाएगा।
अब अगर थोड़ा सा इसको अरेंज कर दें हम तो 6.67 10 टू द पावर माइनस का 5 और माइनस का 3 जुड़ जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस का कितना हो जाएगा 8 और यह कितना है सेंटीमीटर का क्यूब। और सेकेंड का क्या है आपका, सेकेंड का इनवर्स 2 है और ग्राम का इनवर्स 1 है। यही हमको तो इसी में तो बदलना था, तो इसके जगह पे आप क्या भर लेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 और सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड का इनवर्स ग्राम का इनवर्स हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 2 के सभी पार्टों को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए। अब शेष सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।